हेलो, वेलकम टू कोड डॉक। आज के इस वीडियो में हम लोग माइस्क्ल के कड ऑपरेशन को देखेंगे। ये हमने कड ऑपरेशन का फुल फॉर्म लिख रखा है, सी फॉर क्रिएट, आर फॉर रीड, यू फॉर डिलीट एंड डी फॉर डिलीट। कैसे हम लोग टेबल में ये सब ऑपरेशन करते हैं, उसमें से आज हम लोग दो को देखेंगे और बाकी दो को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं उसमें से है क्रिएट टेबल, रीनेम टेबल और इंसर्ट इनटू टेबल। क्रिएट टेबल में हम लोग क्या देखेंगे, इसमें एक्चुअली हम लोग देखेंगे कि टेबल को क्रिएट टेबल कीवर्ड से कैसे बनाते हैं और दूसरा लाइक कीवर्ड से कैसे टेबल को बनाते हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे टेबल को रीनेम करना और तीसरा हम लोग ये देखेंगे कि टेबल में डेटा को कैसे इंसर्ट करते हैं। इसमें हम लोग दो तरह का इंसर्ट कर करके हम लोग देखेंगे, एक तो मैनुअली देखेंगे और दूसरा एज कीवर्ड के जरिए से हम लोग इसको और टेबल में डेटा को इंसर्ट करके देखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, ये हमने अपना वर्क बेंच खोल लिया है माइस्क्ल का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं और डेटाबेस का जो ऑपरेशंस था उसको हमने पिछले वीडियो में दिखा चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के वहाँ उसको देख सकते हैं। तो डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए क्रिएट डेटाबेस और प्लस में उसका नाम। तो हमने अपने चैनल के नाम से ही ये डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया, उसको यूज़ कर लेते हैं। ये डेटाबेस हमारा यूज़ भी हो गया। अगर आप किसी जगह पे काम कर रहे हैं और ये कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं कि आप किस डेटाबेस में हैं, तो उसको देखने के लिए सेलेक्ट डेटाबेस, बस इस क्वेरी को रन करें, वो बता देगा कि अभी प्रेजेंट में कौन से डेटाबेस पे काम हो रहा है। यहाँ देखें कोडॉक शो कर दिया। तो हम लोग क्रिएट टेबल को देखने वाले हैं। यहाँ पे हमने उसकी क्वेरी को लिख रखा है। आइए इसको लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्रिएट टेबल लिखा। तो क्रिएट टेबल असल ये कीवर्ड है जिससे कि टेबल हम लोग क्रिएट करते हैं। उसके बाद ये कुछ माइस्क्ल के स्पेसिफिक कीवर्ड हैं, इसके बारे में आइए पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो इंट कीवर्ड है, ये इंटीजर के लिए होता है, यानी कि जो पूरा एक्यूरेट नंबर होता है उसके लिए यूज करेंगे। वेर केयर जो है ये कैरेक्टर के लिए यूज होता है और इसका लिमिट यहाँ पर दिया हुआ है। इसी तरह से बूलियन, जिसमें हम लोग ट्रू या फॉल्स दोनों में से कोई एक तरह का डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। नॉट नल, नल बाय डिफॉल्ट होता है और अगर आपको उसको नल नहीं रखना है तो फिर आपको नॉट नल वहाँ पे कीवर्ड में देना पड़ेगा, टेबल में असाइन करना पड़ेगा कॉलम के साथ। इस तरह से टाइम स्टैम्प जो है ये होता है टाइम को लेने के लिए या फिर डेट को लेने के लिए, इंसर्ट कराने के लिए कॉलम में। इस तरह से डिफॉल्ट कीवर्ड जो होता है ये टेबल के कॉलम में हम लोग इसलिए देते हैं कि अगर कोई कॉलम हो सकता है कि खाली रह जाए तो उसमें वो डिफॉल्ट वैल्यू वहाँ पे असाइन हो जाए। इसी तरह से यूनिक कीवर्ड जो है ये यूनिकली कॉलम में असाइन करने के लिए यूज किया जाता है और ये नल को भी एक्सेप्ट करता है। और प्राइमरी कीवर्ड जो है वो नल को एक्सेप्ट नहीं करता है। यहाँ पे प्राइमरी की हमने मेंशन नहीं किया है, लेकिन हाँ दोनों में डिफरेंस यही है कि ये नल को एक्सेप्ट करता है, वो नल को एक्सेप्ट नहीं करता है। डेसिमल क्या है, ये दो पैरामीटर लेता है। पहला जो होता है वो इंटीजर रहेगा और पॉइंट के बाद जितना नंबर आपको चाहिए वो वाई में असाइन करेंगे। इसी तरह से टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट का ये इतना बाइट्स का होता है। इनम, इनम ये एक तरह का फंक्शन है, इसमें आप जो वैल्यू असाइन करेंगे तो जब भी यूजर कोई इनपुट करेगा तो कॉलम के अंदर वैल्यू इसी फंक्शन के वैल्यू में से होना चाहिए, ये पैरामीटर कह लीजिए, उसमें से होना चाहिए। चेक क्या होता है, चेक कॉलम के डेटा को पहले चेक करता है कि जो यहाँ पे जो कंडीशन दिया गया है वो इसको फुलफिल कर रहा है कि नहीं। अगर फुलफिल करेगा तो वो उसको एक्सेप्ट करता है और फुलफिल नहीं करेगा तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा। ये सारी चीजें हम टेबल में प्रैक्टिकली कर करके देखेंगे। तो अभी आप इसके बारे में टेंशन न लें। और आगे हमारे पास एक कीवर्ड है कमेंट। कमेंट का बहुत ही यूजफुल यूज है यहाँ पे, तो इसको भी हम लोग सेपरेट वीडियो में देखेंगे कमेंट को। यहाँ पे ओवरव्यू इसका देख लेंगे, लेकिन इसको स्पेशली हम लोग सेपरेट वीडियो में देखेंगे। इसके लिए अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कमेंट को प्रॉपर कैसे हम लोग यूज करते हैं। तो हमने की का एक ओवरव्यू ले लिया, यहाँ पे की के बारे में हम लोग समझ गए। तो वही सारे की को हम लोगों ने यहाँ पे यूज कर रखा है जो क्रिएट टेबल से लेकर के यहाँ तक पर है, यहाँ तक है। क्रिएट टेबल में हम लोग इसको और एक्सपेंड करके देखते हैं। यहाँ पे जो हम लोग टेबल को बना रहे हैं वो क्रिएट टेबल कीवर्ड से बना रहे हैं, तो इसमें कई एक चीजें जरूरी होती हैं और कुछ चीजें ऑप्शनल होती हैं। तो जरूरी क्या है कि सबसे पहले हमें एक टेबल का नाम असाइन करना पड़ता है, दूसरा कॉलम का नेम, तीसरा डेटा टाइप और चौथा
नल या नॉट नल। ये तो नल इसमें बाय डिफॉल्ट होता है, लेकिन कुछ केस में वो नॉट नल हो जाता है। जैसे प्राइमरी की आपको देना है तो वो परमानेंटली नॉट नल ही होता है, तो वहाँ पे असाइन करें या ना करें वो नॉट नल ऑटोमेटिक ले लेगा। और एक पांचवा चीज़ है जो अदर कीज होता है, वहाँ पे हम लोग उसको यूज़ करते हैं, जैसे प्राइमरी की है, यूनिक की है, या डिफॉल्ट की है, एटसेट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो आइए इसको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग टेबल नेम देखते हैं। तो यहाँ पे हमने डेमो नाम करके एक टेबल नेम लिया है, और उसके बाद हम लोगों ने ये कॉलम का नेम है। जितना भी आप नाम देख रहे हैं, जो फर्स्ट वर्ड है वो कॉलम का नेम है। तो ये आईडी, एज, ईमेल, क्रिएटेड एट, इज एक्टिव, बैलेंस, डिस्क्रिप्शन, ये सारा क्या है, कॉलम का नेम है। उसके बाद हमने ये डेटा टाइप लिया है, इंट वैरकेयर, इंट वैरकेयर। वैरकेयर इसके बाद उसके वैल्यू को असाइन किया जाता है, यहाँ पे पैरामीट्रिक दिया जाता है। इससे क्या होता है कि जितना नंबर आप देंगे उतना ही वर्ड को वो उसमें लेगा। और हमने नॉट नल को दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो होता है इसमें नल होता है, लेकिन जब हम लोग नॉट नल को देते हैं तो वो उसको नॉट नल रखेगा। उसके बाद हमने फिर यहाँ पे प्राइमरी की यूज किया है। प्राइमरी की बेसिकली वहाँ पे यूज किया जाता है जहाँ पे यूनिकनेस बहुत ज्यादा हो, जैसे कि आईडी है, रोल नंबर है, एटसेट्रा। तो वहाँ पे हम लोग प्राइमरी की का यूज करते हैं। उसके बाद ये एक कमेंट हमने लिखा है। ये एक कमेंट इसी तरह से नॉर्मल वे में लिखा गया है। कमेंट एक्चुअली लिखने का प्रॉपर वे ये है, ये आप जो मेरा कर्सर जहाँ पे है 7th लाइन में ये देख सकते हैं। ये प्रॉपर वे है कमेंट लिखने का, जो कि हम लोग बाद में जब टेबल बन जाता है तो वहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि टेबल बनाया किस पर्पज से गया है, या फिर टेबल के अंदर जो कॉलम है उसका पर्पज क्या है। तो ये सब लिखने के लिए हम लोग इस तरह का कमेंट का यूज करते हैं। तो इसको हम लोग नेक्स्ट के वीडियो में देखेंगे कैसे प्रॉपर यूज किया जाता है, उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे हमने एक कीवर्ड को यूज किया है, डिफॉल्ट। ये डिफॉल्ट क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट अगर वो यूजर उस कॉलम को खाली रखना चाहेगा तो वहां पे ये बाय डिफॉल्ट 25 असाइन हो जाएगा। और उसके बाद यूनिक। यूनिक कीवर्ड क्या करता है कि ये ईमेल के अंदर कोई भी ईमेल सेम तरह का नहीं हो सकता है। ईमेल का वैल्यू, कोई भी वैल्यू सेम तरह का नहीं हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे यूनिक यूज किया गया है। यूनिक यूज किया जाता है बाज़ जगहों पे मोबाइल नंबर के साथ भी यूनिक यूज किया जा सकता है। और इसी तरह से क्रिएटेड एट, ये टाइम स्टैम्प है, और डिफॉल्ट में हमने करंट टाइम स्टैम्प रखा है। और इसके बाद एक्टिव में हमने बुलियन को लिया है। बुलियन में या तो ट्रू या फॉल्स, यही दो में से कोई एक पैरामीटर को आप असाइन कर सकते हैं। डेसिमल में हमने यहाँ पर लिया है 10 डिजिट का नंबर हो सकता है, जिसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो सकता है। उसके बाद ये हमारा डिस्क्रिप्शन है। और इनम कैटेगरी में ए बी सी, जब भी यूजर कोई डेटा को इनपुट करेगा तो उसमें उसको 3 वैल्यू में से कोई एक वैल्यू को असाइन करना पड़ेगा। इससे अगर कोई अदर वैल्यू को देता है तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा। और ये चेक कीवर्ड जो है, हम यहाँ पे चेक करते हैं कि अगर एज ग्रेटर देन या इक्वल टू 18 होगा तभी तो वो डेटा को इस टेबल में इंसर्ट कर पाएगा। अदरवाइज वो क्या करेगा कि वो जो वैल्यू इसमें इंसर्ट होगा वो उसको रिजेक्ट कर देगा। तो इस टेबल को हम लोगों ने ये पूरे स्ट्रक्चर को देख करके समझ गया। अब आइए इसमें डेटा को कुछ इंसर्ट करेंगे। इससे पहले हम लोग इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। वो तो कोड को एग्जीक्यूट करने का एक तरीका ये है कि आप तो यहाँ पे क्लिक करके एग्जीक्यूट कर लें, और दूसरा तरीका ये है कि आप सिर्फ यहाँ पे लास्ट पे कहीं पर भी ये पूरे जो क्वेरी है इसमें कहीं पर भी अपने कर्सर को रखें, और उसके बाद कंट्रोल और इंटर। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंट्रोल प्लस इंटर, इसको टैप कर दें, वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो मैं उसी को यूज कर रहा हूँ, कंट्रोल प्लस इंटर। तो इससे क्या हुआ कि देख सकते हैं मेरी क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई। और नहीं तो फिर आपको इसको पूरे को सिलेक्ट करके और फिर यहाँ से भी इसको रन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको दोबारा रन करेंगे तो हमें एरर शो करेगा, टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट, इस तरह से ये एरर शो करेगा। आप यहाँ देख सकते हैं डेमो टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो आइए हम इस टेबल में कुछ डेटा को असाइन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने आईडी को यहाँ पर नहीं लिया है, नेम से हमने स्टार्ट किया है, नेम, एज, ईमेल, इज एक्टिव। आईडी को हमने नहीं लिया। तो आईडी को नहीं लेने का वजह क्या रहा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट एक वर्ड लगा हुआ है, कीवर्ड है। ऑटो इंक्रीमेंट क्या करता है कि जो भी नंबर दिया जाता है, अगर नेक्स्ट स्टेप में कोई नंबर नहीं दिया गया तो वो उसको वो 1 से इंक्रीज कर देता है, अगले नंबर को वो 1 से इंक्रीज कर देगा। तो इसीलिए हमने नहीं लिया है कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अगर 0 हुआ तो पहला जो हमारा आईडी आएगा 1 आएगा, दूसरा 2 3 4 ऐसे करके वो चलता जाएगा। उसके बाद हमने नेम लिया है, एज लिया है, ईमेल है, इज एक्टिव, बैलेंस, डिस्क्रिप्शन एंड कैटेगरी। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या हमें रिजल्ट आता है।
तो ये यहाँ पे प्रॉपर एग्जीक्यूट हो गया है और इस टेबल को भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये देखें सारा का सारा जो है डेटा यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। अब आइए कुछ चीज़ों को समझते हैं। ये हमने डिफ़ॉल्ट यहाँ पर रखा है 25, यानी अगर एज में कोई डेटा अगर नहीं इंसर्ट किया जाए तो डिफ़ॉल्ट 25 आ जाएगा। तो वो कैसे आएगा, तो डिफ़ॉल्ट में 25 कैसे आएगा उसको देख लेते हैं। उसके देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एज को रिमूव करना पड़ेगा। इसकी एक कॉपी बना लेते हैं, इसको हमने पेस्ट कर दिया। यहाँ से हम एज कॉलम को रिमूव कर देते हैं और फिर यहाँ से एज के वैल्यू को रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे 20 है, अब देखेंगे वहाँ पे 25 ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन इसके साथ में क्या करना पड़ेगा कि हमें ईमेल भी चेंज करना पड़ेगा। क्यों कि हमने ईमेल को यूनिक रखा है। अगर हम इसी के साथ इसको रन कर देते हैं तो ये हमें एरर देगा। आप देखेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें एरर दे रहा है, डुप्लीकेट एंट्री। यहाँ पे आप देखेंगे तो दिखाएगा आपको, यहाँ पे देखें हमें एरर दे रहा है डुप्लीकेट एंट्री का। तो हमें यहाँ पे ईमेल को चेंज करना पड़ेगा। चलिए हम जैसे सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से ओ को रिमूव कर देते हैं। अभी इसमें हमारा डुप्लीकेसी भी नहीं रहा, इसको रन करते हैं। अब भी रन नहीं हुआ। ओके, ये एक्चुअली है क्या, यहाँ से इसको डिलीट करना है। अब ये देख सकते हैं कि ये हमारा रन कर गया, ठीक है। और जब इस टेबल को आप देखेंगे तो वहाँ पे 25 आपको बाय डिफ़ॉल्ट दिखाई देगा एज में। आप यहाँ देख सकते हैं कि एज में 25 बाय डिफ़ॉल्ट है। तो ये यही काम करता है एक्चुअली में। डिफ़ॉल्ट कीवर्ड जो है ये इसी का काम होता है कि अगर वो कॉलम को एम्प्टी रखा गया तो उसमें कोई बाय डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू को असाइन कर दिया जाए जिससे वो एम्प्टी ना रहे, खाली ना रहे। तो इसीलिए उसका यूज़ किया जाता है। और यूनिक के बारे में आपने समझ ही गया कि यूनिक के यूज़ किया जाता है वैल्यू को यूनिक रखने के लिए। अगर हम एक ही तरह का ईमेल यहाँ पे असाइन करते चले जाएं तो वो नहीं लेगा, वो एरर शो करेगा और डुप्लीकेसी का वो एरर देगा। इसी के साथ करंट टाइम स्टैम्प के बारे में आपने देख लिया। यहाँ पे हमने टाइम स्टैम्प को भी असाइन नहीं किया है। उसका रीज़न क्या है कि डिफ़ॉल्ट यहाँ रखा गया है। तो जब हमने डिफ़ॉल्ट दे दिया तो यहाँ पर हमने टाइम स्टैम्प को भी यूज़ नहीं किया और वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर करंट टाइम को ले रहा है, जो कि देख सकते हैं 8:16 और ये आज का डेट बता रहा है। तो ये हमारा टेबल क्रिएट हुआ और उसमें डेटा इंसर्ट हुआ, इंसर्ट इनटू कीवर्ड से। हमने यहाँ पर देखा था डेटा को इंसर्ट करने के लिए, टेबल को बनाने के लिए और डेटा को इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट इनटू कीवर्ड से। आगे हम लोग देखते हैं कि लाइक कीवर्ड से कैसे हम लोग टेबल को बनाते हैं और उसके बाद देखेंगे कि डेटा को कैसे एज कीवर्ड से इंसर्ट करते हैं और लास्ट में हम लोग देखेंगे रीनेम को। तो आइए देखते हैं हम लोग लाइक कीवर्ड से कैसे टेबल को बनाते हैं। तो लाइक कीवर्ड से टेबल को बनाने के लिए आपको लिखना होगा पहले तो टेबल का नेम, जो टेबल आप बनाना चाहते हैं। तो हम बना लेते हैं डेमो2 और उसके बाद उस टेबल का नाम जो ऑलरेडी वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे डेमो मेरा ऑलरेडी है तो हम वो नाम लिख लेते हैं। तो इससे होगा क्या कि डेमो का जो स्कीमा है वो कॉपी हो करके डेमो2 टेबल नाम के अंदर चला जाएगा। तो पहले इसका स्कीमा, डेमो का स्कीमा हम देख लेते हैं। इसको देखने के लिए क्या होता है, डिस्क्राइब, उसके बाद टेबल का नेम, डिस्क्राइब टेबल का नेम। इससे क्या होगा कि ये हमको टेबल को डिस्क्राइब कर देगा। तो ये आप देखेंगे तो ये पूरा टेबल का स्कीमा है। इसमें क्या क्या चीज़ है, क्या कॉलम का नाम है, उसमें क्या डेटा टाइप है, नल एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, प्राइमरी की है या नहीं है, डिफॉल्ट में कोई वैल्यू दिया गया है कि नहीं, और एक्सेट्रा एक्स्ट्रा में क्या है वहाँ पे यूज़ करना है। तो ये हमने स्कीमा देख लिया है। एक और वर्ड होता है स्कीमा को देखने के लिए, वो है DESC, DESC। लेकिन DESC जो है ये ऑर्डर में भी यूज़ किया जाता है। तो इसीलिए हम लोग पूरा लिखते हैं डिस्क्राइब ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। ओके, तो इसको हम लोग रन करके देखते हैं। हमने क्या लिखा, क्रिएट टेबल डेमो2 लाइक डेमो1। डेमो कहने का मतलब क्या हुआ कि हमें एक ऐसा टेबल बना करके दो जिसका नाम डेमो2 हो और वो टेबल एज इट इज डेमो का कॉपी हो, डेमो के स्कीमा को कॉपी करके हमको दो। हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर गया। अब अगर हम डेमो2 का स्कीमा देखें तो ये हमें क्या दिखाएगा, सेम वही दिखाएगा जो डेमो1 का दिखाएगा। ये हम देख सकते हैं, ये डेमो2 है हमारा और ये डेमो है। तो अब यहाँ देखें कि लाइक कीवर्ड क्या करता है कि जो हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग टेबल है उसी को सेम कॉपी करके दूसरा एक नया टेबल बना देता है। तो इससे हमें बहुत सारा टाइम भी बच जाता है और बहुत सी आसानी भी हो जाती है। और अब हम देखते हैं कि एज कीवर्ड का क्या काम होता है। डेटा इंसर्ट करने के कंडीशन में एज कीवर्ड को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। तो आइए एज कीवर्ड को भी हम लोग यूज करके देख लेते हैं। बट इससे पहले डेटा को इंसर्ट करने का एक और तरीका हम लोग देखते हैं। इससे अभी हम लोगों ने क्या देखा
इंसर्ट इनटू से हम लोग डेटा को इंसर्ट कर रहे थे, और उसके बाद जो है कि पूरा कॉलम का नेम और सारी चीज़ों को लिख करके हम लोग डेटा को इंसर्ट कर रहे थे। लेकिन अगर हम लोगों को किसी एग्जिस्टिंग टेबल से किसी टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट करना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? उसके लिए क्या करते हैं, पहले हम लोग इंसर्ट इनटू को लिखते हैं, उसके बाद जिस टेबल के अंदर हम लोगों को डेटा को इंसर्ट करना है उस टेबल का नेम, अभी हम लोगों ने एक नया टेबल बनाया, क्या बनाया? डेमो2, तो उस टेबल को हम लोग लिखते हैं और उसके बाद कर देते हैं पूरा डेटा हम लोग कॉपी कर लेते हैं डेमो से और डेमो2 के अंदर डाल देते हैं। तो कॉपी करने के लिए क्या लिखना होगा हम लोगों को? सेलेक्ट ऑल फ्रॉम डेमो, और यहाँ पे लगा देते हैं। इससे होगा क्या कि हम लोगों को जो डेमो के अंदर जो डेटा है, जो रिकॉर्ड्स है, वो सारा का सारा कॉपी होकर के चला जाएगा डेमो2 के अंदर। पहले हम लोग डेमो2 को देख लेते हैं इसमें क्या रिकॉर्ड पड़ा है। इसमें ये तो एम्प्टी टेबल था, एक बार देख लेते हैं इसमें क्या है। कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही इस क्वेरी को हम लोग रन करेंगे, ओके, ये क्वेरी हमारा सक्सेसफुली चल गया। अब इसको देखेंगे तो इसके अंदर हमारा कुछ डेटा इंसर्ट हो चुका होगा। ये देखें, ये हमारा डेटा इसके अंदर चला गया। तो वो कैसे गया है, तो उसका जाने का मेन रीजन यही है, हमने क्या किया कि इस टेबल के अंदर यानी डेमो2 के अंदर डेमो के डेटा को हमने कॉपी कर दिया। तो ये कॉपी कैसे हुआ? ये इस सेलेक्ट ऑल फ्रॉम डेमो के वजह से हो गया। तो डेटा इंसर्ट करने का ये भी एक तरीका है, इसको भी आप ध्यान में रखें। आइए हम लोग देखते हैं एस कीवर्ड को कैसे यूज करते हैं। तो एस कीवर्ड को भी बस ऐसे ही यूज किया जाता है, जहाँ पे आप टेबल को बनाएंगे और टेबल को बनाने के टाइम ही डेटा को इंसर्ट कर देंगे। तो इसको भी देख लेते हैं। ये देख सकते हैं, ये हमने जो डेमो टेबल बनाया था उसी के पूरे कोड को एज इट इज कॉपी कर लिया है, और सारा कॉलम सारा चीज़ उसका वही है। और हम चाहते हैं कि ये डेमो टेबल बने, लेकिन इसमें जो जो डेमो का डेटा है वो डेटा भी इसमें ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाए। इस डेमो का जो डेटा है वो डेटा हमारा ऑटोमेटिक इसके अंदर इंसर्ट हो जाए। तो इसके लिए क्या करना होगा कि इस पूरे कोड को उठा करके हमें कॉपी करना होगा, कट कर लेते हैं, कट करके हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये जो हमारा टेबल बनेगा, तो ये जो हमारा टेबल बनेगा डेमो3, इसके अंदर डेमो का पूरा डेटा उसमें इंसर्ट हो जाएगा। पहले हम लोग देख लेते हैं कि डेमो3 एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो आप ये देख सकते हैं कि डेमो3 हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसको हम लोग रन कर लेते हैं। रन करने के लिए हमने क्या बताया, बस कहीं पर भी इस क्वेरी के अंदर कहीं पर भी अपने कर्सर को रखें और कंट्रोल एंटर दबा दें। यहाँ पे एरर हमारा आ रहा है, सॉरी, हमने यहाँ पर एज कीवर्ड को छोड़ दिया है, यहाँ पर एज कीवर्ड को लिख दें। ओके, यहाँ पे क्या एरर दे रहा है कि डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि ये बेगर एज के जब वर्क करेगा जब वो टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट हो। लेकिन अगर टेबल एग्जिस्ट नहीं है तो एज कीवर्ड को आपको यूज करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको वो पूरा कमांड चलाना पड़ेगा। तो अब हम लोग यहाँ पर रख कर कर्सर और कमांड को चलाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि 2 रो इफेक्टेड, और हमारा वो टेबल भी बन गया और उसके अंदर डेटा भी असाइन हो गया। तो इस टेबल को हम लोग देख लेते हैं, डेमो3, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये टेबल भी क्रिएट हो गया और फिर इसके अंदर टेबल के अंदर डेटा भी असाइन हो गया। ओके, अब हमारा जो लास्ट काम था, और एज कीवर्ड के जरिए पे और मैनुअली भी हमने 2 टाइप का डेटा इंसर्ट करना देखा। एक तो इंसर्ट इनटू के जरिए से, और दूसरा हमने देखा सिलेक्ट कीवर्ड के जरिए से, टेबल नेम के जरिए से। अब हम लोग देख लेते हैं कि टेबल को रीनेम कैसे करते हैं। तो रीनेम करने के लिए क्या है कि सबसे पहले रीनेम टेबल कीवर्ड का यूज करेंगे, उसके बाद ऑल नेम, और फिर जो नया नाम देना चाहते हैं वो उसको दे लेंगे। आइए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि सबसे पहले रीनेम कीवर्ड लिखते हैं, रीनेम टेबल, और उसके बाद टेबल का नाम देते हैं। डेमो3 को हम डेमो5 में करते हैं, डेमो3 टू डेमो5, और उसके बाद क्वेरी को रन करते हैं। क्वेरी हमारा सक्सेसफुली रन कर गया है। इसके अंदर डेटा को भी देख लेते हैं, डेमो5, और उसके बाद सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम डेमो5। इसको रन करके देखते हैं। देख सकते हैं इसके अंदर हमारा डेटा आ चुका है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा कि टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं, और क्रिएट करने का हमने 2 तरीका देखा, एक तो क्रिएट टेबल के जरिए से और दूसरा लैग टेबल के जरिए, लैग कीवर्ड के जरिए से। और दूसरा हमने देखा इंसर्ट करने के लिए टेबल के अंदर डेटा को कैसे इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट मैनुअली करना है तो इंसर्ट इनटू कीवर्ड के जरिए से कैसे इंसर्ट करते हैं, और दूसरा फिर सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल नेम के जरिए से कैसे इंसर्ट करते हैं। इसमें और एक पार्टीशन आप भी कर सकते हैं, और कि अगर कुछ कॉलम को इंसर्ट करना है तो फिर आप कैसे इंसर्ट करेंगे।
कुछ कॉलम को अगर इंसर्ट करना है तो फिर कैसे इंसर्ट करेंगे, उसके लिए है क्या कि हम कॉलम को जो सिलेक्ट में से यानी कि डेमो टेबल में से कुछ कॉलम को हम निकाल लेंगे और जो अपना टेबल बनाएंगे उसी बेस पे बनाएंगे ताकि वो हम वहाँ पे आसानी से इंसर्ट करें। तो इसको भी हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। चलिए, ये देखिए हमने यहाँ पे डेमो 6 नाम करके एक टेबल बनाया और इसमें जो हमने डेमो टेबल जो बनाया था उसमें से ही कोड को हमने कॉपी किया है, लेकिन कुछ कॉलम को हमने यहाँ से हटा दिया है और जो कॉलम को रखा है उसी कॉलम के डेटा को हमने डेमो से सिलेक्ट कर लिया है। डेमो 6 में हमने डेमो के कुछ कॉलम को डाला है जिसमें से आईडी है, नेम है, एज है, ईमेल है और की डेटेड है। बस इसी तरह से हम क्या करेंगे कि अगर कुछ कॉलम के लेकर के हमको टेबल बनाना है तो इस तरह से हम बनाएंगे, और अगर पूरे टेबल को लेकर के बनाना है तो वो पिछली बार हम बता चुके हैं, उसको देख लीजिएगा। तो इसको रन करेंगे तो क्या होगा कि ऑटोमेटिक वो सारा डेटा टेबल बन करके इसमें इंसर्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं, देखें ये जितना कॉलम आना चाहिए था उतना कॉलम नहीं है, इसलिए हम लोगों ने इसमें निकाल दिया। टोटल कॉलम क्या है, टोटल कॉलम हमारा ये है। तो आप देखें, तो इसी तरह से हम लोग जो है एक इसका पार्टीशन बना देते हैं। सब टेबल कैसे बनाते हैं वो भी हमने देख लिया, और फिर एज कीवर्ड को कैसे हम लोग यूज़ करते हैं और यूज़ कर करके एक नए टेबल में ड्यूरिंग द क्रिएशन उसमें कैसे डेटा को इंसर्ट करते हैं, ये भी आज हमने इस वीडियो में देखा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।